प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम अपनी पुस्तक रोली हिंदी पाठमाला का 8वां पाठ पढ़ेंगे, जो है गुरु भक्त कालीबाई। ये जो आपका पाठ है गुरु भक्त कालीबाई, ये एक 13-14 वर्षीय बालिका पर आधारित है, जिन्होंने अपने गुरु की जान बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। आइए शुरू करते हैं। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में एक गांव है। स्वतंत्रता से पहले यहाँ एक पाठशाला चलती थी। इसे प्रजामंडल चलाता था। इस पाठशाला के संरक्षक थे श्री नानाभाई खांट। श्री सेंगाभाई इस पाठशाला में शिक्षक थे। इस पाठशाला में आदिवासियों के बालक बालिकाएं भी पढ़ते थे। इन बालिकाओं में एक भील बाला भी थी। उसका नाम था कालीबाई। वह 13 वर्ष की थी। उन दिनों इस क्षेत्र के लोग दोहरी मार से परेशान थे। एक ओर तो अंग्रेजों का अत्याचार था और दूसरी ओर सामंत सताते थे। यहाँ का हर व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता था। इस समय पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन की लहर थी। राजस्थान भला पीछे क्यों रहता? प्रजामंडल भी स्वतंत्रता का विचार पाठशाला के द्वारा जन जन तक पहुंचा रहा था। सेंगाभाई बालकों को कभी अंग्रेजी अत्याचार की कहानियां सुनाते तो कभी सामंती शोषण की। कालीबाई उनकी बातें बहुत ध्यान से सुनती। सुनते सुनते उनका खून खौलने लगता था। सेंगाभाई उसके लिए बहुत आदरणीय थे। वो अपने गुरु की परम भक्त थी, किंतु यह बात रास्तापाल के जागीरदार को पसंद नहीं थी। वह नहीं चाहता था कि गांव के लोगों में शिक्षा का प्रसार हो। उसने उस पाठशाला को बंद करने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उसने गांव के लोगों की एक सभा बुलाई। नाना भाई को इस षड्यंत्र का पता चल गया। वे चाहते कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर बच्चे में देश प्रेम की भावना जागे। उन्होंने घर घर जाकर लोगों को समझाया। जागीरदार की सभा में कोई भी नहीं आया। इससे जागीरदार क्रोधित हो उठा। उसने रियासत के सामंत को सारी घटना नमक में आई। अगले दिन रियासत के पुलिस और जिला न्यायाधीश दल बल सहित रास्तापाल पहुंचे। 19 जून 1947 का दिन था। रास्तापाल की पाठशाला के बाहर एक ट्रक आकर रुका। कालीबाई उस समय खेत पर गई हुई थी। पाठशाला में सेंगाभाई और नानाभाई उपस्थित थे। जिला न्यायाधीश ने सेंगाभाई से कहा, पाठशाला बंद करो और चाबी हमें दो। सेंगाभाई ने नम्रता से कहा, न्यायाधीश महोदय, बालकों को शिक्षा देना तो राज्य का काम है। आप इसे भी बंद करवाना चाहते हैं, ये तो न्याय की बात नहीं है। जिला न्यायाधीश यह बात सुनकर आग बबूला हो गया और बोला, तुम मुझे न्याय सिखा रहे हो? सिपाहियों, इसे ट्रक से बांधकर घसीटो। इधर वही बात पुलिस अधिकारी ने नाना भाई से भी की। इस पर नाना भाई हाथ जोड़कर बोले, साहब, यह पाठशाला तो प्रजामंडल चला रहा है। आप इसे बंद क्यों करवाना चाहते हैं? इससे तो बालकों का भला होगा। पुलिस अधिकारी ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और क्रोध में भरकर सिपाहियों को उन्हें मारने का संकेत दिया। सिपाही नाना भाई पर टूट पड़े। उन्होंने थप्पड़ों, घूंसों, डंडों और बंदूक के कूंदों से नाना भाई के साथ बेरहमी से मारपीट की। बुरी तरह घायल हो गए। इसी बीच सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जाने लगा। नाना भाई से यह देखा नहीं गया। वे सेंगा भाई को बचाना चाहते थे। घायल होते हुए भी वे दौड़ने लगे, पर एक सिपाही ने जोर से बंदूक का कूंदा दे मारा। नाना भाई धड़ाम से गिरे और फिर कभी नहीं उठे।
सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जा रहा था। पाठशाला के बाहर गांव के लोगों की भीड़ जमा हो गई, किंतु किसी की हिम्मत नहीं थी कि वे सेंगा भाई को बचाने के लिए आगे आए। कालीबाई उस समय खेत से आ रही थी। उसके सिर पर घास का गट्ठड़ और हाथ में हंसिया था। अपने गुरुजी को इस हालत में देखकर उसकी भौहें तन गई। घास का गट्ठड़ जमीन पर फेंक दिया और ललकारते हुए बोली, ठहरो, गुरुजी को इस तरह घसीटकर कहां ले जा रहे हो? यह कहते हुए वह बिजली की तरह ट्रक की ओर लपकी। कालीबाई ने ट्रक से बंधी रस्सी को हंसिए से एक ही झटके में काट दिया। उसके गुरुजी मौत के मुंह में जाने से बच गए, किंतु अफसोस, सिपाहियों ने कालीबाई को गोलियों से भून दिया। उसे बचाने आई औरतों पर भी निर्मम पुलिस ने गोलियां बरसा दी। एक तरफ नाना भाई का शव पड़ा था और दूसरी तरफ खून से लथपथ कालीबाई। फिर क्या था? अरावली की पहाड़ियों में भीलों ने मारू ढोल का मातमी स्वर गूंज उठा। देखते ही देखते हजारों भील रास्तापाल में जमा हो गए। उन्हें देख नाना भाई के हत्यारे भाग खड़े हुए। कालीबाई को डूंगरपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां 24 घंटे बेहोश रहने के बाद उस बीर बाला ने दम तोड़ दिया। कालीबाई तो शहीद हो गई, किंतु उसने अपने गुरुजी को बचा लिया। एक नन्ही ज्योति असमय बुझ गई, लेकिन हजारों दिलों में आजादी का अलख जगा गई। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ गुरु भक्त कालीबाई। तो इसमें आपने देखा और समझा कि कैसे एक 13 वर्षीय बाला ने अपने गुरु को बचाने के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे दी और अंग्रेजों और सामंती प्रथा का विरोध किया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।